इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम तो वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। एक भारतीय व्यक्ति का इंटरनेट जगत की सर्वोच्च कंपनी गूगल के सीईओ के पद पर विराजमान होना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। गूगल की इस सफलता का श्रेय जिन लोगों को जाता है उनमें से एक नाम है सुंदर पिचाई। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में गूगल एक ऐसा नाम है जो अब हमारी ज़रूरत बन गया है। गूगल की वजह से हमारी ज़िंदगी आसान बन गई है। आज हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन गूगल के पास है, चाहे वह प्रोफेशनल हो या पर्सनल। कहते हैं ना, कुछ ना समझ आए तो गूगल कर लो। आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ सुंदर पिचाई की जीवनी शेयर करने जा रही हूँ, जिन्होंने जीमेल, गूगल मैप्स, गूगल प्लस, गूगल क्रोम और गूगल के सभी उत्पादों के लिए एंड्रॉयड ऐप्स तैयार किए हैं। सुंदर पिचाई का पूरा नाम सुंदराजन पिचाई है। उनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई में एक तमिल परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रघुनाथ पिचाई और मां का नाम लक्ष्मी पिचाई है। उनके पिता एक सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनके पिता से ही उन्हें टेक्नोलॉजी से जुड़ने की प्रेरणा मिली। जब सुंदर 12 साल के थे तब उनके पिता एक लैंडलाइन फोन घर लेकर आए। उनके जीवन में यह पहली टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज थी। सुंदर पिचाई को तब उनके एक असाधारण गुण का पता चला। वो यह था कि वो आसानी से टेलीफोन में डायल किए गए सभी नंबरों को याद कर लिया करते थे। और सिर्फ फोन नंबर ही नहीं, उन्हें हर प्रकार के नंबर आसानी से याद रह जाते थे। पढ़ाई के साथ साथ वे खेल में भी अच्छे थे। वे अपने स्कूल के क्रिकेट टीम के कप्तान थे। सुंदर पिचाई ने जवाहर विद्यालय में अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की और चेन्नई के वानावानी स्कूल में अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आईआईटी खड़गपुर से प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान वे अपने बैच के टॉपर स्टूडेंट हुआ करते थे। उन्होंने इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में रजत पदक हासिल किया था। उसके बाद स्कॉलरशिप पाकर उन्होंने कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और भौतिक विज्ञान में मास्टर इन साइंस की डिग्री पूरी कर ली। और आखिर में वे एमबीए की पढ़ाई के लिए वॉर्टन स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए। गूगल से जुड़ने से पहले सुंदर पिचाई ने मैकेंसी एंड कंपनी और अप्लाइड मटेरियल्स में भी अपना योगदान दिया था। बाद में उन्हें कई बड़ी कंपनियों से जॉब के लिए ऑफर आए, पर वे नहीं गए क्योंकि पिचाई एक दूरदृष्टि संपन्न व्यक्ति है और वे छोटे मोटे जॉब में फंसकर अपने सपनों को कुंठित नहीं होने देना चाहते थे। सुंदर पिचाई ने 2004 में गूगल ज्वाइन किया और शुरू में उन्होंने गूगल सर्च टूलबार टीम मेंबर के रूप में कार्य किया। पिचाई के काम करने की शैली और उनके व्यवहार से गूगल का हर एक व्यक्ति प्रभावित था। उस समय गूगल टूलबार, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स के अंदर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हुआ करता था। तब पिचाई ने गूगल का खुद का वेब ब्राउज़र बनाने का सुझाव गूगल के उस वक्त के सीईओ के सामने रखा, क्योंकि उनको लगता था कि एक ना एक दिन माइक्रोसॉफ्ट उनके इस गूगल सर्च इंजन को ब्राउज़र से निकालकर खुद का सर्च इंजन सेट कर देगा। इसलिए उन्हें अपना खुद का वेब ब्राउज़र बना लेना चाहिए। लेकिन उनके इस विचार से उनके सीनियर सहमत नहीं थे। उनके अनुसार वेब ब्राउज़र बनाने का प्रोजेक्ट बहुत महंगा है और उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ऐसे उन्हें लगता था। लेकिन पिचाई ने हार नहीं मानी और उन्होंने गूगल के अन्य पार्टनर्स से बात करके उन्हें मना लिया और उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने उनके अनुमान के अनुसार वही किया जिसका उन्हें डर था। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन गूगल से हटाकर बिंग पर सेट कर दिया। इंटरनेट एक्सप्लोरर डेली गूगल पर लाखों यूजर्स का ट्रैफिक लाती थी, जिसकी कीमत गूगल के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर में थी। फिर 2008 में गूगल ने सुंदर पिचाई की मदद से अपना खुद का वेब ब्राउज़र लॉन्च किया, जिसको हम गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं। आज के समय में गूगल क्रोम इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है। यही सुंदर पिचाई का गूगल कंपनी में टर्निंग पॉइंट था। इसी दौरान उनकी शादी अंजलि के साथ हुई, जो उनके साथ आईआईटी खड़गपुर में पढ़ती थी। फिर उन्होंने मार्केट में एचपी जैसे बड़े कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील साइन कर ली कि अब से वे अपने पीसी में गूगल टूलबार डिफ़ॉल्ट दिया करेंगे। इसके बाद सुंदर को गूगल ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर पहुंचा दिया और उन्होंने गूगल को भी क्रोम के जरिए सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाया। फिर उनकी योग्यता को देखकर गूगल के सीईओ लैरी पेज ने सुंदर को गूगल के सभी प्रोडक्ट्स का हेड बना दिया,
जैसे गूगल ऐप्स और एंड्रॉयड जैसे प्लेटफॉर्म को भी उन्हें सौंप दिया। जिस तरह से पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा शेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पास है, उसी तरह आज हमारे मोबाइल्स के अंदर की ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा शेयर गूगल एंड्रॉयड के पास है। गूगल की इस बढ़ती तरक्की का कारण कंपनी के अंदर हो रहा जबरदस्त इनोवेशन ही है, जिसका श्रेय सुंदर पिचाई को जाता है। उसके बाद देखते ही देखते सुंदर पिचाई सीईओ की दौड़ में भी शामिल हो गए। गूगल के सीईओ बनने से पहले उनके पास माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर का भी ऑफर आया, लेकिन उनकी उपलब्धियों को देखते हुए गूगल ने उन्हें रोक लिया और फिर 10 अगस्त 2015 को सुंदर पिचाई को गूगल कंपनी के सह संस्थापक लैरी पेज ने गूगल के सीईओ बनाने की घोषणा की और अब वे गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर विराजमान हैं। उन्होंने अपने सरल स्वभाव और योग्यता के बल पर जो स्थान पाया है, उस पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। वे कहते हैं, मोबाइल जगत में कई शक्तिशाली पुरुष और महिलाएं हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि इस समूह का हिस्सा हूँ। ऐसा मैं कभी नहीं सोचता कि मैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। अगर आप भी सुंदर पिचाई के इंस्पिरेशनल कोट्स जानते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, ताकि और भी लोग इंस्पायर हो सके। महान लोगों की जीवनी आप तक पहुंचाने का यह एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा और सच्चा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में जाकर उधर बने बेल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी महान व्यक्ति की महान गाथा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।